मैं आज आपके सामने कुछ चंद बातें रखूंगा, क्योंकि आज मेन जो है आज जो मेन जो मकसद आज जो है, आज टनल पे जो है बात करेंगे। क्योंकि अगर आप सुरडी साहब की कामें गिनेंगे तो अनलिमिटेड कामें इन्होंने की है अपने 18 साल में जो इनका टेनओवर था, उन्होंने बहुत सारी कामें की हैं। लेकिन जो सिंहपुरा इलाके के लिए जो एक मुबारकबाद जो है एक टनल का काम है, और ये आपका एक, जैसे सुरडी साहब ने कहा, एक सोने की मुर्गी है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो मेरा कहने का एक ही मकसद रहेगा, मेहरबानी करके इकट्ठे रहे और यहाँ के लोग जो है इसमें काम करने चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का हक है और आप लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। ये वो डंगडोरू प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जहाँ की बाहर से लोग आके वहाँ जमींदार लोगों को अपना हक नहीं मिला। पहले सुरडी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पे जो है काम किया और आप लोगों को जो है टनल जो है यहाँ सैंक्शन हुआ, क्योंकि ये एक आपके लिए एक रोजगार है, आपके बच्चे इसमें काम करेंगे। तो मेहरबानी मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि इकट्ठा होके इस टनल पे जो है जो काम शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ के बच्चे लगने चाहिए, इस पे एक यूनियन तैयार करें और अपने हक के लिए लड़े। जैसे कि आपने परसों ही देखा कुछ लोग ज्वाइन करवा रहे हैं, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, वो लोग बाहर से ला रहे हैं लोगों को। देखिए क्या यहाँ के लोग नहीं है, आप लोगों की जमीनें जा रही हैं, आप लोगों का सब कुछ जा रहा है यहाँ से, और आप लोगों को तब भी वही लोग वहाँ से हुकूमत करने आए। आप ये देखिए कि कुछ चंद लोग जो कल तक रोड पे काम कर रहे थे, आज उनके पास लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, क्योंकि वो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेहरबानी मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, इकट्ठा होके जैसे आज इस पे काम शुरू होगा, एक यूनियन बनाइए, यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ के जितने भी जवान लोग हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ की अगर गाड़ियाँ लगनी है तो यहाँ की लगनी चाहिए, ना कि बाहर से। वहाँ से बिहारी लोग आके आपको हुकूमत चलाएंगे, वहीं नेबरीपेटन, बेहरलुक, तिमरोजन मेट, आप लोगों ने वही काम करना है। लेकिन मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इकट्ठे होके हम सब आपके पीछे सुरडी साहब है। सुरडी साहब चाहन ये वन कि तुम समझो वह संगपोर कौम साय, तुम हुशियार कर्मित, तुम बोलने वाल बनामित। इंशाअल्लाह यह सोन हक तुहद वसात तुम हेचनोमुत बोलन, तुम हचमुत लड़नाउन। इंशाअल्लाह अगर ये पे नबर खबर कता यूनियन ति बनायन, इंशाअल्लाह दिमो तिमन कामयाब गसन। बसन वल, हक थावन वल, साइन जमीन पर पगन पगह एलएनटी, साइन जमीन पर पगन पगह बिल्डोजर, सारे मकान ही पगह ये तुलने, और इस करो बर्दाश्त। ऐसा नहीं होगा जब तक ना हमें हक मिले। ये किस बचत के एडजस्ट करना, ये सान नौजवान सारी गन एडजस्ट गन, चाहे खवा सह अनपढ़, चाहे सह पढ़मुत, चाहे तमिस नश ट्रेड या न तम तिमन एडजस्ट कर, और वो करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। एज ए लेबर वनो न, चाहे अत खतर ये सुरज साहबन वोन कि यम साथ NHPC किश्तवाड़ आए, गोली चले, सुरज साहबस चाहान वन संगपोर आवाज पे यह कत वन, इंशाअल्लाह तथ खतर तैयार। वनो तिमन कि दियो कुर्सी, वनो तिमन कंपनी वालन सान नौजवान लगे तुम जई बजन बजन पोस्टन पे ना, यमिस यह हक तमिस दियो एज ए लेबर करू एडजस्ट, यमिस ट्रेड तमिस दियो सा कम। सुरडी साहबस बह चाहान वन तुम रोजो मुतमईन, इंशाअल्लाह तुम वो पाने तल यम लोग मे हुशियार कर्मित कन वन मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सुरूडी साहब, और यहाँ पे हमारे दीगर मुअज़्ज़िज़ सामीन, सबको मेरी तरफ से सलाम व आदाब। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे इस दूर दराज इलाके सिंहपुरा में एक ऐसा टनल बनने जा रहा है जिसमें यहाँ के सब लोगों को रोज़गार मिल सकता है, सब लोग एडजस्ट हो सकते हैं। चाहे हम, जैसे कि हमारे मुअज़्ज़िज़ रहनुमा, हम रहनुमा ही कहेंगे, सुरूडी साहब ने अभी कहा कि अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो किसकी मजाल है, किसकी ताकत है कि वो यहाँ पे आके काबिज हो जाए। सबसे पहले हक सिंहपुरा वालों का, उसके बाद द्वातर, उसके बाद वोहल, उसके बाद खारिन वगैरह इसी तरह से आता है। तो हक हमारा है, हमें चाहिए, इस हक के लिए हमें किसी की सरपरस्ती की ज़रूरत है। लेकिन ये बात तो यहाँ है कि अगर हम खुद करें
तो हमसे नहीं हो सकता। हम भी किसी की रहनुमाई में जाके, किसी से पूछ के, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर लोन साहब है, बाकी दीगर मुअज्जिज सामीन है, उनसे इशारा लेके, उनसे सजेशन लेके, उनसे राय लेके, उनकी राय के मुताबिक हमें क्या करना है। कहीं हमें ऐसा न कोई ऐसा बोलना है जिससे हम के अंदर चले जाए। हमें एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स हैं रेगुलेशन है उनके तहत, जो हमारा कायदे कवानीन है उनके मुताबिक चलना होगा। तो हमें कोई पूछ नहीं सकता है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे मुबारक देता हूँ सरूरी साहब को, जिनकी काविशों से ये टनल मंजूर हो गई है। नंबर 2, यहाँ काम करना सबसे पहले आपका हक है। अगर आप चुप रहेंगे तो इन्होंने जो जैसे कहा मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों ने, बिहारी तो आ ही जाएंगे, आपको कोई टनल में बढ़ने नहीं देगा। लिहाजा आप हिंदू मुसलमान सब के सब इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहें और ये यूनियन बनाएं ताकि बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा मुदाखलत न कर सकें। आपका हक है, आपका हक लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं। धरना लगाना पड़े, चिनगांव वाले पहले डलर में धरना लगाएंगे, फिर आपको यहाँ लगाना पड़े। पहले आपका हक आपको मिलेगा, फिर इसके हकदार हम भी हैं, फिर इसके हकदार छात्रों वाले भी हैं। यह नहीं हो जाए कि डंगडूरू की ज़मीन गई बिहार से वहाँ लड़का लगा, अगर सिंहपुरा की ज़मीन गई सिंहपुरा का लड़का लगे, इसके बाद अगर यहाँ नहीं है फिर हमारे लगाए, फिर छात्रों वाले लगे, फिर किश्तवाड़ लगे। सुररी साहब को अब लास्ट में मेरी 2 चीज़, सुररी साहब को जो तोहफा आप लोगों को देना है तो दे। 2002 से लेकर इसने यही मेहनत की लेकिन वो आज इसकी मेहनत अल्लाह ताला ने कामयाब करा, क्योंकि हम एनसी में थे। हमें 2014 तक भी एनसी वालों ने कहा सलामुद्दीन को कामयाब करो, टनल से छात्र सिंधन से जाएगा। सीधी सी बात है, मैंने पिछले दफा अभी इनके दिल से वो बात नहीं निकलती। अब हो गया, अब हम माफी मांगेंगे, लेकिन लेकिन हम आप लोग सुररी साहब के शुक्रगुजार हैं। इसने दम नहीं छोड़ा, कोई भी हुकूमत है, 14 से बीजेपी हुकूमत है, इन्होंने लड़ कर लिया, आप लोगों को तोहफा दे दिया। MLA साबिका मंत्री जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर साहब, गुलाम नबी साहब, अख्तर साहब, बशीर साहब, अख्तर साहब, सैदुल्ला साहब, हमारे DSP साहब, नूरुद्दीन साहब, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, इस वक्त बिलखुसूस ना हमें कोई सियासी तकरीर करने की ज़रूरत है, ना हमें उस पे जाना है। जो सरूरी साहब या आज़ाद साहब का एक एजेंडा था 2002 में, अभी भी मेरे पास वो बोर्ड पड़ा है, जिस एजेंडे में जम्मू कश्मीर इंदरवाल को छोड़ के या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को छोड़ के पूरे जम्मू कश्मीर का जो एजेंडा था वो डिस्ट्रिक्टों पे मुश्तमिल था, वो तहसीलों पे मुश्तमिल था, वो जनाब अली सब डिवीजनों पे मुश्तमिल था, वो यूनिवर्सिटियों पे मुश्तमिल था, वो कॉलेजों पे मुश्तमिल था। लेकिन 2014 तक जितने भी काम हुए वो कंप्लीट सिर्फ एक उस एजेंडे में बाकी जो रहा था वो सिंहपोरा वायलू टनल था। और हाल ही में सिंहपोरा वायलू टनल की अगर शुरुआत की है, उसको अगर कोई हीरो है वो तो हीरो गुलाम मोहम्मद सरूरी है और कोई नहीं है। उसके बाद क्योंकि अगर सिंहपुर वाला बात पहुंचाता है किश्तवाड़ या छात्रों, तब जाके बात पहुंचती है आगे। अगर तुम्हारा नुमाइंदा मजबूत था तब जाकर इसने टनल की बात यहाँ से मरकज तक पहुंचाई और मरकज ने इस पे बात उठाकर उसके बाद सिंहपुरा वायलू टनल के कागज बने, इसका DPR बना। DPR बनने के बाद आपको पता होगा जिस वक्त इसका DPR बना उस वक्त भी हमने यहाँ जलसा मैदानस मज रोडस पे कत हेकन कर आज ब्रो मतलब वारा MLA आय वारा मिनिस्टर तु मे वनकन 55 वरी उम्र लिहाजा ज्यादा वन जरूरत क्या वन वुचन कि सरूर साहब वनकन आमुत यन अल्हम्दुलिल्लाह यमो जहनस मज कत त्रो कि टनल किस बारस मज या यस ये नक्श कुन हिंदुस्तान किस फ्रंट लाइन पे अन्न किस बारस मज अत पे सरूरी साहबस मान तरफ मुबारक कि ये टनल बड़ अहम जरूरी और तकरीबन
10 स्पीच करमच और यतन की कश्तवाड़ की छात्रों की हर जाए कि टनल टनल गछ आसन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह मेहनत से ये टनल ते आव वन टनल पे कर काम कि वन अत ब्रो वो कि यन लुकन गछ अमिच सहूलियत मिलनी ये ब्रो गछ। मैं अभी तक बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मन में 2-3 बातें आ गई तो मैंने कहा बहुत सरोड़ी साहब, जनाब मोहतरम गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब, शुबैर साहब और बाकी यहाँ पे जितने भी आए हुए हजरात हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम आदाब। हम आज तक क्या बोलते कहाँ बोलते, जब कोई मौका ही नहीं मिलता था। तो आपको बखूबी पता है सब हजरात को कि यहाँ पे कितने लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, कितने लोगों के घर जा रहे हैं जिनको यहाँ पे रहता ही नहीं है कुछ। अगर उन लोगों की ज़मीनें चली गई, उनके मकान चले गए, सब कुछ चला गया, उनने उम्मीद ये लगाई थी कि हमारे नौजवान नस्ल को यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग आज भी सियासत की इस गंदी नाली में घुसे हुए हैं। हम आज भी यकजा नहीं हैं। इसने मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर बोला था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। लिहाजा हमें सबको यकजा होकर, आज हम नौजवान हैं, सरोड़ी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि हमने चाहे कितनी भी डिग्रियां की हैं, कुछ भी की हैं, लेकिन हमारी उस डिग्री का क्या फ़ायदा है जब से 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पीएचडी किए हुए बड़े बड़े लोग बेकार घरों में बैठे। हम कौन सी किस बात की मौली, हम तो 12th ग्रेजुएशन तक हमने किया है, ये कौन सी बड़ी बात। लिहाजा मैं अपनी खासकर अपनी नौजवान नस्ल को कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों ने जो किया आज तक कर दिया, उनने अपना जिंदगी का एक एक दिन बहुत खूबसूरत गुजार दिया। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। हमें चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी चीज़ में, आज हमें यकजा होकर अपनी नौजवान नस्ल को हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, क्योंकि हक हमारा है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चिनगांव में या रहल में कोई बाहर बिहार क्या कि उड़ीसा का कोई आगे यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि जब हमारी आवाज़ ही नहीं उठाता है यहाँ पे कोई, हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने का क्या फायदा। लिहाजा सरोड़ी साहब जो हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी बहुत बड़ी चलत है। कोई ना बोले कि सरोड़ी साहब कुछ नहीं है, सरोड़ी साहब की चलत होम मिनिस्टर अमित शाह के पास परसों गुलाम नबी आज़ाद साहब गए थे और हमारी ज़मीनों का मसला वहाँ पे उठाया था। सरोड़ी साहब गवर्नर साहब के पास जाते हैं, हमने कई बार सरोड़ी साहब के इंटरव्यू देखे हैं और गवर्नर साहब के साथ में मिले। हमारी ज़मीनों के बारे में किस पार्टी ने ज़मीन पर उतर कर एहतजाज किया, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, बटौत हो, पुंछ, रजौरी हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, श्रीनगर हो, हमें इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारी आवाज़ ग्राउंड पे उतर के कौन उठा रहा है। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई बोलेगा नहीं जी गरीब को ये नहीं होगा, गरीब को वो नहीं होगा, और भाई गरीबों के मकान उड़ाए जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है, प्रेस में भी नहीं आता है, हमें क्या पता है। हमें वो लोग सिर्फ बोलेंगे लैंड माफिया, और भाई लैंड माफिया को कोई पकड़ नहीं सकता है। लैंड माफिया को पकड़ने में आपको बड़ी उम्र लगेगी। लिहाजा हमारे महबूब रहनुमा जनाब गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, हमारी उनसे एक ही गुजारिश है, कंपनी वालों से मिलिए, हमारे बारे में उनके साथ कुछ बात कीजिए। लिहाजा हमें ऐसे यूनियन बना के सब कुछ हम बनाएंगे, यूनियन भी बनाएंगे, लेकिन आपकी बात जहाँ पे लगेगी वहाँ पे यूनियन की बात नहीं लगेगी। साहब का यहाँ आना ये बहुत बहुत मुबारक है कि आज तक इस बर्फ के वक्त में इसने बहुत से बहुत मदद और इमदद यहाँ हमारे गरीब आवाम को नजर दिया है। लिहाजा मेहरबानी करके जो सरोड़ी साहब 2002 में यहाँ आया था तो हमने उस जो वो कैरी है
वो यहाँ से हमने पीठ पर लिया था उधर पीछे, और उसके गुडिस पर गया मतलब गुडिस पे पत क्या हथ कैर पे हायास और हाया तमाम इलाक इस गई सरूरी साहबन यह इलाक वुच और तत पे दिस नजर दोपन यह हसा लकट कशीर क्या यह हसा लकट कशीर मगर अस कोर तत अर्ज ये मेन गरीब से गरीब खबर सह वनकस नोन तम तुजाव पिठस पे तो वातान क्या वन कैर पे इस गई यमो तम साथ नजर दिस लिहाजा सो वक्त कर यमो मेहनत अस पे लिहाजा अत मेहनत ख्याल थवन अत मेहनत वुचन कि आज तक सन मकान गई दजित क्या सच दिस नजर खुदा शिवा दिस नस नजर बे दिस बगैर सरूरी साहबन चाहे कि मतलब मकान सन दग मुसीबत आय क्या चीज द्राव लिहाजा दिस नजर सोन नजर सानी कर वनस तम लिहाजा यम कथ याद कर ध्यान थत वुचन कि सोन रहनुमा कुछ सह गो यह कि गुलाम हसन साहब यमो यम नखस पे तुजा तो वातान हथ कैर पे लिहाजा यम मतलब यूता सान खतर सरूरी साहबन वनस तक कोर्मुत जम्मू कश्मीर किस नक्शस मन अगर अनमित सह सिर्फ ज़ात गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब ये लुकन यह पता बल्कि ये तहसील सान किश्तवाड़ अत नक्शस मज तो सेंगपोर कुन यम सात सरूरी साहब 1997 मज यमो पन सियासत मज जंग त्रो और तम बाद आव सेंगपोर वजूदस मज गुडिस पे सफर कर आय योर और वुचु कि ना यम बाल पत बस्ती रोजान यह हकीकत यहुंद गिल ताई पे रट यहुंद गिल हक बजानिब लेकिन तस सह जनाबन गुजारिश कर चाहान खास कर वनकस सान इलाकस मज यीटा हिंदू बरादरी तमाम चीजों यह सही कत गलत नुमाइंदों जनाब सरूरी साहब फिर इस गरीब इलाका में देखभाल करना आवे हर हमेशा हम अल्लाह का शुक्र गुजारी उस तो बाद सरूरी साहब का भी शुक्र गुजारी लिहाजा आज अल्लाह ताला को फजल और करम हो कि जनाब सरूरी साहब हमारे गरीब आवाम की देखभाल करना आयो और यूँ पैगाम दे के आयो कि इस गरीब आवाम ना इस टेंडर को कुछ फायदा मिलना रोड़ी है लिहाजा हम अल्लाह ताला का शुक्र गुजारी और सरूरी साहब का भी शुक्र गुजार मुबारकबादी के मुस्तहिक जो हैं वो आप लोग हैं, वो सिंहपुरा की आवाम है कि जो आपको सरूरी साहब ने 2002 से इन्होंने इस टनल के ऊपर मेहनत की और आज 2023 में वो मेहनत रंग लाई और आपको आज जो है एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिंहपुरा वायलू टनल के नाम से दिया गया और आज जो ही इसका ऐलान होता है तो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े चापलूस बंदे जो ये चाहते हैं कि सिंहपुरा की आवाम, सिंहपुरा का बेरोजगार नौजवान, यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान वो इस टनल में काम न करें और कुछ लोगों को खरीदो फरोख्त शुरू की कि आप लोगों को इस टनल में लगाया जाएगा। आपको हमने कंपनी दी, लेकिन मेरी आप लोगों से एक मोहतबाना गुजारिश है कि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं। शुरुआत जिसने संग बुनियाद, जिसने मेहनत और कोशिश से 2002 से लेकर 2014 तक जदोजहद की, वो गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब ने की और आज यही हम चाहते हैं कि हमारा हक
सिंहपुर वालों को ही मिलना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाकी हमारे सरपंच साहिबान, ये साल 2023 हम सब के लिए इम्तिहान का भी है, और साथ में सुरी साहब की 18-20 साल की ये मेहनत इस साल ये रंग लाई। ये जो हमारा सुरी साहब का, हम सब वर्करों का ये देरीना ख्वाब एक था कि संगपोरा वायलू टनल पे काम कब शुरू हो, और आज खुशी का मकाम है कि इसका टेंडर भी निकल गया। शायद मार्च एंडिंग अप्रैल में इसका काम शुरू हो जाएगा, मार्च में। तो मैं आप सब भाइयों से, जो भी पहले हक जो है यहाँ संगपोर के रहने वालों का हक है, जिनकी ज़मीन जाएगी, जिनका नुकसान होगा, पहला हक जो है संगपोरा वालों का है। ऐसा न हो कि आप लोग अगर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, अगर बढ़ जाएंगे, एक दूसरी पार्टी में बढ़ जाएंगे, उससे जो है बाहर के लोग यहाँ पर आकर वो मुलाजम लगेंगे, और यहाँ के लड़के, यहाँ के लोग, यहाँ के गरीब जनता जो है दरबदर हो जाएगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एकजुट रहें। करता हूँ, ये हमारे यहाँ पे सरजमीन सिंहपुरा पे आ गए हैं हम। ये खुशकिस्मती हमारे लिए है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खुलने को जा रहा है, जो कि सिंहपुरा वायलू टनल के नाम से यह है सैंक्शन हो गया है। तो अभी हमारा ज़्यादा कोई यहाँ पे मुद्दा मकसद नहीं है, कोई हमारा मेन यहाँ पे फोकस सिर्फ आज इसी चीज़ पे होगा कि जो हमारे यहाँ पे नौजवान जितने भी बेरोजगार हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। हमें यहाँ पे एक यूनियन बनानी है, जो कि हमने पहले भी एक बार कदम उठाया था यूनियन बनाने का। हमने उसके लिए पहले भी यहाँ पे 3-4 बार मीटिंगें की थी, लेकिन अभी तक हमारा वो पूरा प्रोसीजर नहीं हुआ है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अभी कंपनी जो TLL के नाम से जो कंपनी यहाँ पे आ रही है, तो जब तक वो यहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप वगैरह करेंगे, उससे पहले ही मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ एक साथ रहे, ताकि हम अपनी यूनियन रजिस्टर करें। उनके यहाँ पे ऑफिस बनने से पहले हम अपना यहाँ पे सारा सेटअप कर देंगे, ताकि हम उनके साथ लड़ें। तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि एक साथ रहें और ताउन करें, पॉलिटिकल पार्टीज के बहकावे में मत आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाकी प्रोजेक्ट है, हमारा डंगडूर में है, कीरू है, डूल है, सारा कुछ ये पॉलिटिकल इशारों पे ही चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, वहाँ पे सारा कुछ सर पॉलिटिकल का ही है। फिर आप भी यहाँ लगाओ। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल का कोई वो इशू ना हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, DAP का हो, NC का हो, BJP का हो, हक सबका है। लैंड लूजर जितने भी यहाँ के हैं, हक सबको मिलना चाहिए। तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि एक साथ रहे, ताकि हम यहाँ